दो दिग्गज उद्योगपति आपस में लड़ रहे हैं। दो दिग्गज उद्योगपति आपस में लड़ रहे हैं और हम उसकी लड़ाई में पिस रहे हैं। और ये आप समझ कर चलना कि बाजार के अंदर एक तरफा रुक करके चलने वाले हमेशा बीच में फंस। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि सर 5 दिन के अंदर शेयर 19% भाग गया। तो वो इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि इसके अंदर विजय केडिया साहब ने अपना स्टेक को बढ़ाया और शेयर के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी। आज भी शेयर 168 रुपये तक पहुंचा, फिर वो बाजार जैसे कंडीशन चल रही है तो शेयर गिर गया। क्या इसके अंदर हमारी संभावना हो सकती है? क्या इसके अंदर हमें दिलचस्पी हो सकती है? क्या इसके अंदर हमें संभल कर रहना पड़ेगा? क्या जो न्यूज़ है हमें उकसा रही है? क्या बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अगर किसी कंपनी के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो हम क्या आंख बंद कर उसको ख़रीद लें? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिचुएशंस को समझना है, कंपनी का आंकलन करना है। तो उस कंपनी का नाम है महामाया लाइफ साइंस, है ना। तो इस कंपनी के ऊपर बात करेंगे, वो प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था। दूसरी बात करेंगे जेपी सेट और जेपी सेट से जुड़ती हुई कंपनी जेपी पावर। जितनी भी सिलसिले जेपी सेट के साथ होंगे न्यूज बेस, उतने ही टेंशनें जेपी पावर के लिए बढ़ जाएगी। दो दिग्गज उद्योगपति आपस में लड़ रहे हैं। दो दिग्गज उद्योगपति आपस में लड़ रहे हैं और हम उसकी लड़ाई में पिस रहे हैं। और ये आप समझ कर चलना कि बाजार के अंदर एक तरफा रुक करके चलने वाले हमेशा बीच में फंस जाते हैं। तो लोग क्या सोच रहे थे कि जेपी पावर तो अब अडानी जी का, और अब आएगा मज़ा क्योंकि हमारे पास भी जेपी पावर के शेयर है। मेरे पास नहीं है, लोग सोच रहे हैं, और अब वो करोड़पति बनेंगे। देखो, सारी सिचुएशंस मैंने आपको कल भी समझाई है, उससे पहले भी समझाई है। लेनदारों की मंजूरी के बाद रॉकेट, एनसीएलटी की मंजूरी के बाद नई रॉकेट, फिर वेदांता जी आए, फिर वेदांता जी थोड़े दिन ठंडे हो गए, फिर दोबारा से वेदांता जी ने कल गीता का अध्ययन करा। और जब उन्होंने अध्ययन करा तो उन्हें लगा कि सब्र करो, सब कुछ मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि इनकी संपत्ति से उनका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कर्तव्य किया है उसके लिए वो आगे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, वेदांता सबसे बड़ी बोलीदाता बनकर उभरा। उसके पास लिखित में बोली दी गई थी कि आप जीत गए। उसके पास किस में है? लिखित में लिखा हुआ है। और कल इसको मैंने बार बार आपको हाईलाइट किया कि लिखा हुआ वेदांता के पास है, तो उस उपलक्ष्य में वेदांता आगे की कार्रवाई कर सकता है। ये जो बाजार है ना, आप घुस किस ले रहे हैं हम इसके अंदर? कि हम उस कंपनियों से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं जहां कुछ मसले चल रहे हैं, या हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं जो कंपनियां अच्छी हैं? समझ रहे हो? तो ये तो उकसाने वाली चीज़ होगी। अदानी जी के पास आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। भैया, इस तरीके से चीज़ों के साथ बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। आप सिचुएशन समझें, और सिचुएशन जिस दिन आपको समझ में आ गई बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जेपी एसोसिएट मामले पर अनिल अग्रवाल का दावा, कहा बोली जीतने की लिखित पुष्टि के बाद, देखो हाईलाइट दोबारा से हो गई ना आज, लिखित पुष्टि के बाद पलटा गया फैसला। एनसीएलटी ने एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है। अग्रवाल ने कहा कि वो इस फैसले में बदलाव के कारण पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, पर वेदांता पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। एमसी एक्सक्लूसिव यानी कि मनी कंट्रोल की एक ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर वेदांता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 57,000 करोड़ के दावों पर बढ़ रही तकरार। 57 करोड़ के दावे वो हैं जो इन्होंने लेनदारों से पैसा ले रखा, पर ये तो आपको पता है कि जितनी बोली उन्होंने लगाई उतना पैसा देना पड़ेगा। जेपी ग्रुप के एसेट्स को लेकर अब देश की दो बड़ी कंपनियां वेदांता लिमिटेड और अडानी ग्रुप के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।
अब वो निवेशक क्या करेंगे जो जेपी सेठ से जेपी पावर को देख रहे थे और वो ऐसी वीडियो देख रहे थे जो उनको भ्रमित कर रही थी। देखी ना ऐसी वीडियो लोगों की कि जहाँ वो कह रहे थे अब तो 24% की हिस्सेदारी है। और एक भी वीडियो मेरी ऐसी दिखा दो जहाँ मैंने आपको ये नहीं समझाया हो कि उनकी जो 24% की हिस्सेदारी है वो प्लेज है, ये मामला अलग है, वो मामला अलग है, वेदांता फिर से आ सकता है, वेदांता अलग तरीके से कुछ ना कुछ कर सकता है, चितपट पर कभी दाव नहीं लगाना। तो ये होती है एक एनालाइज। और उसके बाद भी लोग लिखते हैं अलग अलग चीज़ें। तो जब आप बाज़ार की नीतियों को समझो ना भैया, जो बाज़ार के अंदर न्यूज़ आ रही है उसको समझो ना, उसके ऊपर अपना रुख बनाइए। ये नहीं कि कोई कह रहा है आपको कि अब तो जेपी पावर भी हो जाएगा, बस हो गया जेपी पावर का। अब क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट मामला चलता है तो दोनों के बीच तकरार बढ़ती है, दो पक्षों के बीच तब तकरार बढ़ेगी तो जिस चीज़ के लिए चीज़ें हो रही है उसके अंदर क्या होगा, विलम्ब होगा ना। कोई जीतेगा उसके बाद वो चीज़ें होंगी, तब तक क्या होगा, तब तक जेपी एसोसिएट तो हट ही गया बाजार से, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। पर उससे जुड़ती हुई न्यूज़ से आपको जेपी पावर टेंशन में आते हुए देखने को मिलेगा। देखो सर, ये अगर आप समझ जाए तो मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी पावर के दिवालिया स्टेट को लेकर चल रही कार्रवाई लड़ाई अब एक नया मोड़ पहुंच गई है। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अडानी ग्रुप के रेजुलेशन प्लान पर रोक लगाने की मांग कर दी है, यानी कि मामला अब उलझ गया। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये मनी कंट्रोल। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये, कितनी बड़ी कंपनी की। अब इस पूरे मामले की सुनवाई आने वाले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जिससे इस विवाद का दायरा और बड़ा हो सकता है। दायरा बड़ा होने का मतलब कंपनी के अंदर और विलम्ब आपको देखने को मिल सकता है। तो हो गया ना वही बात जो मैं आपको कब से समझा रहा था। अब यहाँ से जेपी पावर, जेपी सेठ, वेदांता और अडानी और उनकी कानूनी कार्रवाई के बीच अटक गया है। ये पैसा आपका है भैया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पैसा आपका है। किसी की एनालाइज को इतनी वैल्यू मत दें, चाहे मैं हूँ, पर सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और उस हिसाब से बाजार के अंदर कदम रखिए। क्योंकि गिरावट में, उछाल में आप और मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कि हम उसको रोक लें। वो तो होगा जो हो रहा है, पर आपको सिचुएशंस पता लगनी चाहिए कि मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूं। विजय केडिया का साहब का जब नाम किसी कंपनी से जुड़ता है तो वो कंपनी आपको तेजी के संकेत दिखा देती है। जैसे पटे इंजीनियरिंग के ऊपर विजय केडिया का नाम का जुड़ने से बहुत पहले जब उनकी हिस्सेदारी थी तो शेयर भागा, फिर वो बेच कर गए तो फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा से वो आए तो वो पार्ट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो विजय केडिया साहब का नाम जुड़ना इस बात की पुष्टि नहीं है कि कंपनी अच्छी हो गई जी। वो तो अपने दिमाग से सोच रहे हैं ना, तो आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपको करना क्या है। नवंबर 2025 में कंपनी का आईपीओ आया था। कंपनी का जो शेयर करीब 115-16 रुपये तक के आपको उस वक्त देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी के शेयर ने कुछ हाई भी लगाए हैं और उसके बाद कंपनी के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिली है। फिर से ये कंपनी का शेयर जागा क्योंकि इसके अंदर विजय केडिया साहब का नाम आया है। आपको समझना है, वो उनकी रणनीति है। बाजार में भूचाल, फिर भी रॉकेट बना ये छुटकू शेयर। विजय केडिया ने खरीदे हैं कंपनी के और शेयर। ये जो भी चीज़ है ये लालच वाली है। न्यूज़ को आपको पहचानना है। घरेलू शेयर बाजार में भूचाल के बाद एक छोटी कंपनी महामाया लाइफ साइंस के शेयरों में तूफानी तेजी आ गई है। कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो महा लाइफ साइंसेज लिमिटेड पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी है। फसलों के जो भी कीटनाशक दवाइयाँ बनाती है कंपनी, उसके साथ कंपनी जुड़ी है। हाँ, कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है। केडिया ने कंपनी के और शेयर खरीदे हैं, ये आपको मैं इस माध्यम से बता रहा हूँ। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, एनएससी में नहीं है। तो वो आप समझ लें कि 5 दिन में कंपनी का शेयर 19% बढ़ गया। 168 रुपये कंपनी ने आज भी हाई लगाया था और वो बाद में आपको देखने को गिरता हुआ देखने को मिला। दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया ने महामाया लाइफ साइंस पर दाव बढ़ाया है। केडिया ने कंपनी के 1.69 लाख शेयर और खरीदे। अब कंपनी के अंदर जो इस बार कंपनी के अंदर इन्होंने शेयरों को खरीदा वो 0.72% की हिस्सेदारी और बढ़ा ली है इन्होंने। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं 146 रुपये 36 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर खरीदे गए हैं और 2.48 रुपये करोड़ इसकी वैल्यू रही है। इससे पहले भी विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई थी
और अब हिस्सेदारी बढ़कर कंपनी की जो हिस्सेदारी हो गई है 4.53% की हिस्सेदारी विजय केडिया साहब की हो गई है। ये आपको पता है, ये IPO जिस दिन आया था ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है। दूसरा, अगर मैं कंपनी की बताऊँ, मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनी है, अभी 352 करोड़ की है। 150 रुपये कंपनी का स्टॉक शेयर चल रहा है, 111 रुपये कंपनी का इस लो है। और अगर आप देखें तो कंपनी की ज़्यादा अपडेट नहीं है। सितंबर 2025 के बाद सेल 163 करोड़ की थी, 8 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा था, लेकिन हमें देखना है दिसंबर 2025, फिर उसके बाद अब मार्च आएगा, तो कंपनी के आगे के अपडेट नहीं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने आगे क्या किया। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 56.35% है, FI 6.39% है, DIs कंपनी के अंदर 4.67% और 32% कंपनी के अंदर पब्लिक है। अब विजय केडिया साहब भी इसके अंदर आ गए हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है। पर यहाँ अगर हम नवंबर 2025 में देखें तो विजय केडिया साहब की कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी स्थितियाँ देखूं तो बिल्कुल इस कंपनी से हमें दूर रहने की स्थितियाँ पैदा हो रही है। पहला कारण यह है कि किसी के खरीदने से कोई शेयर अच्छा नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि वो किस हिसाब से खरीद रहे हैं, उनका क्या माइंड है, वो कब निकलेंगे ये हमें पता कभी भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से कंपनी को छुटकू शेयर का है और विजय केडिया साहब का होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिली है, तो ये एक लालच वाली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। चौथी बात आपको ये देखने को मिलेगी, कंपनी अभी इस वैल्यू की नहीं है कि कंपनी का शेयर इतने बड़े आपको मुकाम में मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें और अच्छी कंपनियों की तलाश करनी है। वीडियो बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे खरीदना है बेचना है, हमें तो समझना है। तो वो उस नाते मैंने आपको वीडियो ये बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।